ये गाना किस किस लेजेंड पे फिट हो रहा है? कभी इधर चला कभी उधर चला, अरे कुछ तो गिर गया, ये जिने क्या किया। नो नो नो, दैट दैट वाज नॉट एरिक बिशॉफ डेफिनेटली। ओह मैन, नहीं, एरिक बिशॉफ ही है। तो गैस, तो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड आई होप यू गाइस आर लकी जस्ट लाइक एरिक बिशॉफ, जो AEW और WWE दोनों से अपने अपने चेक्स कलेक्ट कर रहे हैं। लाइक उस बंदे ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरी ये कंपनी है WCW, लेकिन एक दिन मैं पैसा खींचूंगा दो दूसरे कॉम्पिटिटर से जिनसे मेरा कोई नाता नहीं होगा उस टाइम पे, और मैं बिजनेस से बाहर हो चुका होऊंगा। एनीवेज, मेरी एक शिकायत है फीमेल डिवीजन की सुपरस्टार से कि यार इतना इंजर्ड क्यों होती हो? देखो, बेली इंजर्ड है इतने टाइम से, एंड आई थिंक 9-10 महीने के लिए वो आउट है। साशा बैंक्स इंजर्ड हो जाती है, शार्लेट फ्लेयर तो खैर नहीं हुई है अभी, बेकी लिंच गई थी अभी ब्रेक पर। वाह है, बिकॉज तुम लोग ब्रेक पे जाते हो, इधर ये नटालिया देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड उठा रही है भाई साहब। 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है नटालिया के नाम पे। ओ मैन, और वो 3 कौन कौन से हैं? मोस्ट मैचेस, मोस्ट पेपर व्यूज एंड मोस्ट विंस। ऐसी फीमेल सुपरस्टार जिसके इतने ज्यादा स्टैट्स हो, एंड आई एम जस्ट शॉक्ड टू सी के मोस्ट विंस में नटालिया का नाम है। आई मीन व्हेन यू आर डूइंग 1062 मैचेस तो 641 तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बट आई मीन सीरियसली मैन, लाइक इमेजिन के 4 हॉर्स वुमेन ने इतना कुछ किया, पेज और इन सब ने इतना कुछ किया, बट आगे चल के क्या नाम आएगा? हमारी आने वाली पीढ़ी जो होगी, जनरेशन जो होगी, वो क्या कहेगी कि नटालिया भाई साहब क्या स्टैट्स हैं उसके, देखे हैं, नटालिया अपने टाइम की लेजेंड थी। दैट वुड बी सो वियर्ड ब्रो। एंड अभी शायद एक और कुछ तो रिकॉर्ड बनाया है। यू नो व्हाट, लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट, ओके, बिकॉज दिस इज जस्ट डिप्रेसिंग। ओ बाय द वे, कोई एल्बर्टो डेल रियो के कमेंट्स पढ़ता है क्या रिसेंटली, जो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान दिए? बताया कि किस तरह से मेरे को फोन कॉल आया था मिस्टर मिकमैन एंड हंटर हेम्सले यानी कि ट्रिपल एच का, कि हेल इन अ सेल के टाइम पे जब जॉन सीना के अगेंस्ट मैच था, कि मैं तो अपने बच्चे के साथ टीवी देख रहा था और मेरे को फोन आता और वो बोलते हैं कि आर यू कमिंग और नॉट। अरे भाई, जैसे तो बड़ा वो पैर ही पड़ रहे होंगे ना अल्बर्टो डेल रियो के। हाँ, अल्बर्टो डेल रियो कोई तो फोन कर रहे हैं, द रॉक को थोड़ी कर रहे हैं। भाई इतना एटीट्यूड कैसे आता है अल्बर्टो डेल रियो के पास? माना कि 40 मैन रंबल जीती है, बट वो तो ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी जीती है, वो भी 50 मैन रॉयल रंबल। उसने तो कभी ऐसी फालतू की चीजें नहीं कही। ओ स्पीकिंग ऑफ विच, व्हाट अ ग्रेट सेगवे। ब्रॉन स्ट्रोमन का जो रिसेंट का कमेंट था, जब उसने रकेल गोंजाल्स के ट्विटर पे, मतलब रकेल गोंजाल के ट्वीट पे रिप्लाई किया कि द बैक दैट कैरीज NXT, एंड उसके बाद जो हैशटैग लिखा वो तो भाई किलर। लिखा कि शी इज बिगर देन 97% ऑफ द मेन। ऑफ कोर्स WWE की बात हो रही होगी। बेसिकली शी इज बिगर देन 97% ऑफ द मेन फ्रॉम WWE एंड 107% ऑफ द मेन फ्रॉम AEW, विच इज अ वेरी वियर्ड स्टैट। बट हाँ, ये चीजें अपने घर तक रखो ना भाई, ट्विटर पे क्या अपना लवला पाटा दिखा रहे हो, हद है। एनीवेज, अल्बर्टो डेल रियो पे वापस आते हैं। उन्होंने एक और इंटरव्यू में ये भी बताया था कि किस तरह से ब्रॉक लेसनर बहुत नाइस है। ये भी बताया कि मेरे से तो एज सच बैक स्टेज में हर कोई सही से ही बात करता था, लेकिन रिकार्डो रॉड्रिगेज जो कि उनके अनाउंसर थे, उनसे कभी कभी कोई सही से बात नहीं करता था, बट ब्रॉक लेसनर ने हम दोनों से सही से बात करी है अब तक, जो कि आपको बताता है कि ब्रॉक लेसनर क्यों नाइस गाय है। एंड माय क्वेश्चन इज, भाई ये इंटरव्यूअर्स क्या पूछते हैं कि वेल ब्रॉक लेसनर बिहाइंड द सीन्स कैसे हैं, कुछ हमें बताओगे? अबे क्या करना है तुम्हें बिहाइंड द सीन्स का इतना जान के? अपना बुकिंग पुशिंग इन सब पे स्टिक रहो ना, कि अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना है, हद है। बट कंप्लेन भी नहीं कर सकते, आफ्टर ऑल इट्स ब्रॉक लेसनर, एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट हिम। ऑल्सो भी साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था, उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं, बट मतलब मैं तो देख भी नहीं रहा था, मेरे को तो क्लिप देखी ट्विटर पे जिसमें विराट कोहली बेसिकली जसप्रीत बुमराह को कह रहे हैं कि फाइनली द रॉक हैज कम बैक। बेसिकली जसप्रीत बुमराह का क्योंकि कम बैक हुआ है इतने टाइम के बाद, वो बॉलिंग कर रहे हैं। एंड ये देखकर अच्छा लगा कि किस तरह से रेफरेंस दे रहे थे द रॉक को, मतलब इतनी मेहनत करते हैं जॉन सीना बेचारे, इंस्टाग्राम पे विराट कोहली की पोस्ट डालते हैं एंड ये सिला देते, तुम उसके दुश्मन का कैच फ्रेज यूज करते हो। दिस इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई वी सपोर्ट रोहित शर्मा। ये हैशटैग टीम रोहित गैंग। आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, मे बी क्रिकेट फैंस के अंदर से जो ज्वालामुखी है वो फोड़ने के लिए। भाई न्यू ईयर्स इविल 2022 आने वाला है, यानी कि यस, अगले हफ्ते हमें ये चीज देखने को मिलेगी, और उसका कार्ड तो बहुत ही पैक्ड है। ब्रॉन स्ट्रोमन क्यों बोला मैंने? ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस टोमासो चियांका, अबे यार,
ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस टोमासो चियाम्पा के बीच NXT चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। कोरा जेड वर्सेस रकेल गोंजाल्स वर्सेस मैंडी रोज ट्रिपल थ्रेट फॉर द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। देन वी हैव क्रूजरवेट चैंपियन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वर्सेस कार्मेलो हेइज, जो कि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है, और जो भी जीतेगा बेसिकली वो यूनिफाइड चैंपियन बन जाएगा, यानी कि टाइटल यूनिफाइड हो रही है। एंड आई एम नॉट शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट। पहली बात तो क्रूजरवेट डिवीजन तो खत्म ही हो चुकी थी, अब क्या ही बचा है क्रूजरवेट डिवीजन। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इज नॉट इवन अंडर 205 और मे बी ही इज, हु नोस। बट अगेन दिस इज वेटिज्म, जैसे रेसिज्म होता है, दिस इज 205 लाइव इज वेटिज्म कि भैया हाँ हम तो सिर्फ इतनों को ही चांस देंगे। गलत है। आई लाइक दिस यूनिफिकेशन थिंग। टाइटल कम करो जितनी हो सके। इंपीरियम वर्सेस रिडल एंड MSK के बीच मैच देखने को मिलेगा। यस, रिडल हैज रिटर्न टू NXT और काफी जो विनेट्स उन्होंने MSK के साथ करी वो भी काफी एंटरटेनिंग थी। एंड ऑल्सो AJ स्टाइल्स एंड ग्रेसन वॉलर का भी कुछ कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। बेसिकली पेपर व्यू टाइप इन्होंने कार्ड कर रखा है, जो कि कह सकते हैं पेपर व्यू ही है। सो ये इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो कमेंट्स पढ़ लेते हैं जिसमें मैंने कहा था कि हाँ अगली बोल्ड प्रेडिक्शन बताओ AEW के लिए, जो कि अद्वैत बोरातने ने लिखा है कि डायनामाइट बीट रॉ एटलीस्ट वन टाइम। एंड ब्रो अगर ऐसा होता है तो आई वॉन्ट टू सी के विंस मैकमैन क्या करेंगे नेक्स्ट, बिकॉज मैं तो ये खैर 2020 से चाह रहा था कि एक बार डायनामाइट किसी मेन रोस्टर के शो को रेटिंग में हराए। पहली बात तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट आई वॉन्ट टू सी द थिंकिंग ऑफ विंस मैकमैन की नेक्स्ट रॉ में what he can do, because वो फिर उनकी लिमिट टेस्ट हो जाएगी ना कि अच्छा ये है इनका बेस्ट। मीनवाइल विंस मैकमैन जो कि हर हफ्ते बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। एंड फाइनली अनिकेत शर्मा ने भाई बहुत नॉस्टैल्जिया लिया जब उन्होंने कहा कि WWE में एंट्रेंस गेट पर स्क्रीन लगी होती थी, उससे एंट्रेंस स्कूल दिखती थी, उसे वापस लाना चाहिए वो LED स्क्रीन और वो ओल्ड पायरो। भाई आजकल तो पायरो भी वैसे सारे सेम लगते हैं, और वो LED स्क्रीन और वो एक अलग सा फील आता था ना, स्पेशली जैसे रैंडी ऑर्टन का आ रहा है तो हमें पता रहता था कि अच्छा ऊपर ऐसा टाइटन ट्रोन रहने वाला है, नीचे के ग्राफिक्स ऐसे रहने वाले हैं, और जब मैच शुरू होगा तो ऊपर मैच भी दिखेगा और नीचे लिखा रहेगा कि डैश पेपर व्यू 9 days अवे, 2 weeks अवे। भाई वो क्या कूल लगता था। आई रियली होप कि ऐसा कुछ वापस आए, बट अगेन जो वापस जाता है WWE में अपेरेंटली वो वापस नहीं आता, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द प्रॉप्स। और वापस मांगना भी मत, बिकॉज वो स्मैकडाउन का हाथ वाला हमने सेट मांगा था ना, और देखा था ना क्या दिया था उन्होंने, तो इसीलिए मांगना भी बेकार है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताओ ऐसा ही कोई नॉस्टैल्जिया जो कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज हम मिस करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO